एक बार फिर से स्वागत आप सभी स्टूडेंट्स का, डियर्स का, प्यारे बच्चों का इस यूट्यूब के चैनल पर। और आज का मेरा विषय जो रहेगा, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, यू द गाइस, द पीपल ऑलवेज कीप रिमेंबर कि हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी जो है, लाइफ इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेज, लाइफ इज़ द बेड ऑफ थॉर्न्स। ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं बच्चे, कांटों की सेज होती है। ऐसी एक कहानी आज हम एक एडवेंचरस स्टोरी लेकर के चलेंगे कि किस तरह से एक बिजनेसमैन, 37 ईयर ओल्ड का बिजनेसमैन, जिसने एक बहुत बड़ा प्रयास किया, एक 200 साल पहले की हुई उस सी वॉइस को कंप्लीट करने का, उसका डुप्लीकेट वॉइस जो है एक रिकॉर्ड बनाने का, जो बहुत पहले गॉर्डन कुक के द्वारा 200 साल पहले शुरू की गई थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द मेन पॉइंट्स इन इंग्लिश, देन आफ्टर इन हिंदी। First person account of an adventurous ordeal that a family experiences. On July 1976, the narrator set sail from England to Plymouth, wanted to duplicate the round-the-world voice made 200 years earlier by Captain Cook. On January 2nd, huge waves shook the deck. Deck means the front part of the boat. Survived for 15 hours. And the last one at about 6 a.m. on January 6th, anchored off shore a teeny island, and the 20 inhabitants came to cheer them. कहानी एक ऐसे परिवार की, बिजनेसमैन जिसके साथ उसके जो वाइफ है, उसके बच्चे हैं, एक बहुत ही एक एडवेंचरस वॉइस पे जाते हैं, सी वॉइस पे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा तूफान आता है जिनमें उन्हें क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। इवन द फादर ऑफ द चिल्ड्रन थॉट दिस थिंग देयर एंड वाज नियर, बट व्हाट गॉड डज, ही डज फॉर द बेस्ट। इन फ्रंट ऑफ गॉड देर इज ऑल्सो सुप्रीम पावर। स्टूडेंट, एक और सुप्रीम पावर है। अगर हमारे मन में आस्था और विश्वास है तो ये कहानी भी हमें फिर से मोटिवेट और इंस्पायर कर रही है। चलिए इस समरी के मेन पॉइंट्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूं। फर्स्ट जो मेन पॉइंट है, द नरेटर सेट सेल टू डुप्लीकेट कैप्टन कुक्स वॉइस। इट वॉज जुलाई 1976, 1976 की जुलाई थी। द नरेटर, हिज वाइफ मैरी, नरेटर वर्णन करता, लेखक उसकी पत्नी मैरी, उसका बेटा जोनाथन, सन जोनाथन 6 ईयर ओल्ड, डॉटर सुजाने 7 ईयर ओल्ड, सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ, जिन्होंने प्लाईमाउथ इंग्लैंड से वो रवाना हुए। दे वांटेड टू डुप्लीकेट राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, और वो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई संसार की समुद्री यात्रा को दोहराना चाहते थे। फॉर द लास्ट 16 years दे हैड स्पेंट ऑल देयर लेयर टाइम इन शार्पनिंग देयर सी फेयरिंग स्किल्स। पिछले 16 सालों से वे अपने आनंद काल में समुद्री यात्रा के बारे में जो उसकी स्किल्स थी उनको तेज करने में लगे हुए थे। देयर बोट वेव वॉकर हैड बीन पैशनेटली बिल्ड, उनकी किश्ती वेव वॉकर को इस व्यवसाय के अनुरूप बनाया गया था, व्यवसायिक ढंग से बनाया गया था। इट हैड बीन टेस्टेड इन द रफेस्ट वेदर फॉर मंथ्स, और इसकी महीनों तक सबसे खराब मौसम की परीक्षा ली गई थी। नाउ द सेकंड पॉइंट, फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी पास्ड पीसफुली, यात्रा का पहला चरण शांति से गुजरा। द फर्स्ट लेग ऑफ देयर प्लान्ड 3 year 105,000 किलोमीटर्स जर्नी पास्ड प्लेजेंटली, उनकी 105,000 किलोमीटर के 3 साल की जो योजनाबद्ध का पहला चरण सुहाने ढंग से गुजरा, प्लेजेंटली, सुहाने ढंग से। दे टुक ऑन टो क्रूमैन, उन्होंने 2 दलकर्मी, अमेरिकन लैरी वीजल एंड स्विस हर्ब सीजलर, अमेरिकन लैरी वीजल और स्विट्जरलैंड के हर्ब सीजलर को साथ लिया। दे वर टू हेल्प देम टैकल वन ऑफ द रफेस्ट सीज, उन्हें सबसे खराब समुद्र में से एक दक्षिणी हिंद महासागर को, देवर टू हेल्प देम, उनको हेल्प करनी थी, टैकल वन ऑफ द रफेस्ट सीज द साउदर्न इंडियन ओशियन, कि दक्षिणी हिंद महासागर का सामना करने में उनकी मदद करनी थी। दे सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप डाउन, और वो अफ्रीका के पश्चिमी तट से नीचे आते हुए केप डाउन पहुंचे। दे वर हेडिंग टुवर्ड्स ईस्ट, और वे पूर्व की ओर चल रहे थे। थर्ड पॉइंट, इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, गेल्स हियर इट मीन्स आंधी, एक तेज हवाओं या आंधी से उनका सामना, ताकतवर आंधियों से सामना। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, अगले कुछ सप्ताहों तक उन्हें बहुत शक्तिशाली
जो है तेज आंधियों का सामना करना पड़ा। दे ब्लीव कॉन्टिन्यूसली, वे लगातार चलती रही। द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, और जो लहरों का आकार डरावना था। दे वेंट अप टू 15 मीटर्स, वे 15 मीटर। एज हाई एज देयर मेन मेस्ट, मुख्य मस्तूल जितनी ऊपर चली जाती थी। दे सेलिब्रेटेड द क्रिसमस, और इन स्पाइट ऑफ रफ वेदर मीन्स खराब मौसम में भी उन्होंने क्रिसमस का उत्सव सेलिब्रेट किया, उत्सव मनाया। द वेदर कॉन्टिन्यूड टू बी बैड इवन ऑन द न्यू ईयर्स डे, और जो नए साल के दिन भी मौसम खराब रहा। ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर रियली ह्यूज, 2 जनवरी को लहरें वास्तव में बहुत बड़ी थी। एंडलेस बिग वेव्स केम रोलिंग टुवर्ड्स देम, और अनंत बड़ी लहरें उनकी ओर चली आ रही थी। द विंड सिंपली स्क्रीम्ड, हवा सीधे रूप से चीखती थी। ऑल प्रिकॉशंस टेकन, सभी सावधानियां बरती गई। टू स्लो द बोट डाउन, किश्ती की रफ्तार कम करने के लिए। दे ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब, उन्होंने तूफान से निपटने के लिए छोटा पॉल नीचे गिरा दिया। दे टाइड हैवी रोप्स अक्रॉस द स्टर्न, उन्होंने जहाज के पिछले भाग को भारी रस्सियों से बांध दिया। स्टर्न मीन्स बैक पार्ट, पिछला भाग। दे अटैच्ड लाइफ लाइन्स, उन्होंने जीवन रेखा को जोड़ दिया। पुट ऑन ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स, उन्होंने मोम जामा और जीवन जैकेट पहन लिया। ऑयल स्किन्स मीन्स मोम जामा। द फर्स्ट साइन ऑफ द कमिंग डिजास्टर केम अबाउट 6 PM, प्रथम शीघ्र ही आने वाली बर्बादी की जो प्रथम निशानी थी वो लगभग शाम को 5 बजे देखने को मिली थी। द विंड ड्रॉप्ड, हवा कम हो गई। द स्काई ग्रीव डार्क, और आसमान लगभग काला हो गया। देन केम ए ग्रोइंग रोर, और तब एक भारी विस्फोट हुआ। एक्सप्लोजन टुक प्लेस, एक भारी विस्फोट हुआ। इट शूक द डेक, इसने डेक को हिला दिया। वॉल ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और हरी और सफेद पानी की एक दीवार जहाज के ऊपर टूट पड़ी। वेव वॉकर वॉज नियर कैपेसाइजिंग, कैपेसाइजिंग मीन्स डूब रहा था। वेव वॉकर लगभग डूब रहा था। द नरेटर्स हैड क्रस्ड इनटू द व्हील, कथाकार का सिर जो था वो चलने वाले चक्र के अंदर टकराया। ही एक्सेप्टेड हिज अप्रोचिंग डेथ, उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था। ही वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस, और उसकी जो एक चेतना जो थी वो खो रही थी, कॉन्शियसनेस, बट फेल्ट क्वाइट पीसफुल, लेकिन काफी शांति महसूस कर रहा था। हिज हेड पोप्ड आउट ऑफ वाटर, उसका चेहरा पानी से ऊपर आया। ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ ही मीटर दूर। वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, वेव वॉकर लगभग डूबने वाला था। वेव्स टोस्ड हिम अराउंड द डेक, और जो लहरें थी उन्होंने उसे एकदम से क्या कर दिया। वेव्स टोस्ड हिम अराउंड द डेक, डेक के चारों तरफ उसको उछाल दिया। लाइक ए रैग डोल, एक चिथड़ी हुई गुड़िया की तरह। हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और उसकी बाई पसलियों में दरार आ गई। हिज माउथ वॉज फिल्ड विद ब्लड, उसका मुंह खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और टूटे हुए दांत। सडनली द फ्रंट डोर वॉज थ्रोन ओपन, और अचानक सामने का अगला जो द्वार था वो धमाके से खुल गया। एंड हिज वाइफ मैरी अपीयर्ड, और उसकी पत्नी मैरी दिखाई दी। शी क्राइड वी आर सिंकिंग, वह चिल्लाई हम डूब रहे हैं। लैरी एंड हर्ब वॉज पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब पागलों की तरह पंप चला रहे थे। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज ले स्कैटर्ड इन डीप वाटर, ये सारी वस्तुएं जो हैं पानी में बिखरे पड़े थे। ही क्रोल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, वो रेंग कर बच्चों के कैबिन में गया। दे वर सेफ, वो सुरक्षित थे। ओनली सू हैड अ बिग बम्प ओवर हर आईज, केवल सू की आंखों के ऊपर एक बड़ा गुमड़ा उभर आया था, मीन्स स्वेलिंग हो गई थी। एट दैट टाइम, उस समय, द नरेटर हैड नो टाइम फॉर बम्प्ड हेड्स, उसके पास सूजन वाले सिरों के लिए कोई समय नहीं था। सर्च फॉर एन आइलैंड, एक द्वीप के लिए खोज। बाय मॉर्निंग ऑफ जनवरी 3 जनवरी की सुबह, द पंप्स केप्ट द वाटर लेवल क्वाइट अंडर कंट्रोल, पंपों ने पानी के स्तर को काफी नियंत्रित किए रखा। दे कुड टेक रेस्ट फॉर 2 आवर्स इन रोटेशन, वे बारी बारी 2 घंटे आराम कर सकते थे। बट देयर वॉज स्टिल अ बिग लीक बिलो द वाटर लाइन, किश्ती लेकिन अभी जल रेखा के नीचे एक भारी सुराख था। द बोट्स रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड, लहरों, किश्ती की पसलियों के ढांचे टूट गए थे। दे हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स, और वो 15 घंटों तक जीवित रहे। सिंस द वेव्स हिट देम, लहरों के टकराने के बाद। बट वेव वॉकर कुडंट होल्ड टुगेदर, लेकिन वेव वॉकर उनके द्वारा होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर देम टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वेव वॉकर उनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक इकट्ठा नहीं रह सकता था।
द नरेटर चेकड देयर चार्ट्स, उन्होंने अपने चार्ट को चेक किया। ही कैलकुलेटेड, उसने जांचा, उसने जो है गिना। दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स ऑफ 500 किलोमीटर टू द ईस्ट, पूर्व की दिशा से, पूर्व की तरफ से कम से कम कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर एक 2 छोटे आइलैंड थे। वन ऑफ देम एले एमस्ट्रम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, उनमें से एले एमस्ट्रम फ्रांस का एक वैज्ञानिक अड्डा था। देयर ओनली एम वॉज टू रीच देयर, उनका एकमात्र लक्ष्य वहां पहुंचना था। सो स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड लेसन। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो आपने कहानी के माध्यम से जाना होगा कि स्टूडेंट गिव अप नहीं करना, कि जिंदगी का एक ध्येय है, संघर्ष है, लाइफ इज अ स्ट्रगल। सो कीप पेस विद टाइम, there comes many ups and downs, we should never give up, we should keep pace with the time and get ready to face that challenges which comes in our way. So always keep remember कि गिव अप करने से कुछ नहीं होता स्टूडेंट, सब कुछ होता है मेहनत, लगन और निष्ठा से। अपना ध्येय बनाए रखिए और इसी तरह से जुड़े रहिए इस ट्यूब चैनल के साथ। अपने घर बैठिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।